इरफान नेपाल नाम है, 30 इयर्स फाइनेंशियल सेक्टर में मेरी सर्विस है। और सर सॉरी, वो शाहिद साहब के कंटिन्यूशन में मुझे आपने अभी मेट्रो में कर दिया था, मेरी ख्वाहिश है चला जाऊँ। राइट नाउ मैं यूबीएल फंड्स में एज अ फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में मेरा ताल्लुक है, और एज अ विजिटिंग फैकल्टी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मैं वीकेंड पे होता हूँ। और बस ये एमबीए फाइनेंस है, दूसरा मास्टर इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस में, और एमफिल इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस। आगे का टारगेट पीएचडी का इंशाल्लाह। तो फैसल साहब ने बहुत सारी बातें की, और सर मैं इनसे एज अ लेमन की लैंग्वेज में नहीं, मैं आपसे ज़्यादा हूँ, इतना ज़्यादा हूँ। बाज़ औक़ात मुझे ऑफिस में कहते हैं थोड़ी देर के लिए अपना माइंड बंद कर दो, यहाँ पर जो है ना वो ख़वातीन भी बैठी हैं। तो बहरहाल कुछ टाइम आपका मुझे चाहिए। और राइट नाउ जॉब कौन कौन कर रहा है? सारे नौकर लोग हैं मेरी तरह। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उसमें से भी 80% जॉब करेंगे। ठीक है, सेशन मेरा थोड़ा सा लंबा है, इसमें स्लाइड भी मेरे पास कोई 136 के करीब है, तो ये आपको मिल जाएंगी। जब भी आपको दिल चाहे आप सर से या मुझसे या हम लोग आपस में ज्वाइन करके कुछ भी करके आपको उसके क्वेश्चन आंसर दे देंगे। जो चीजें इस वक्त हम लोग को फेस करनी पड़ रही है, प्लीज थोड़ी देर मुझे, ठीक है, मैं पाकिस्तान से ही हूँ, नाम लिखा हुआ NEPL, ठीक है, नेपाल। और माइग्रेशन से पहले ये हमारे, आपने सुना होगा रंगून वाला का एक सेटअप है। इस तरह से मेमन बरादरी से मेरा ताल्लुक है, तो हमारा बिफोर पार्टीशन जो है वो शायद नेपाल से कुछ कनेक्शन था, तो वो नाम चला आ रहा है, तो मैंने भी कहा अच्छा है आने दो, ठीक है, जो माँ बाप से मिल रहा हो ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, मेजर आप लोगों के सामने अब जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा ना, जिसके लिए आप लोगों को एक दफा नहीं 6 दफा सोचना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी तैयारी करनी है। इस वक्त जो भी आप लोग जॉब कर रहे हैं और जो बाकी लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनको आगे जाके जॉब करनी है, ठीक है, 80% स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है, यही इनका मुस्तकबिल है, इंक्लूडिंग मी। 30 ईयर से मैंने पहले का जॉब कर रहा हूँ, इसलिए कोई नई बात नहीं करूंगा। हमारे टाइम पे शायद थोड़ा सा हमें अपना कैरियर को खींचना आसान था। अब अगर मैं थोड़ी सी ये चीज देखता हूँ कि आज अगर किसी चीज को हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ये जो मुफ्त का ये 20-25 हज़ार रुपए का अपना खर्चा करो, घर में एक वाईफाई लगाओ, पूरे घर वाले से इंटेलेक्चुअल बन जाओ, ठीक है। नॉलेज 6 की, ठीक है। अभी सर ने बात की AI की, बात की इकोनॉमिक चैलेंजेस की, बात की। थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए, मैं भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ बैठता हूँ, मंडे का दिन हो, शाम के 8 बज रहे हो, भूख लग रही हो, सुनाई कुछ नहीं देता, से बैठे होते हैं, ठीक है। ये जो पर्चा घूम रहा था ना, मेरी क्लास में घूम रहा होता है, तो ये इतने एफिशिएंट हम लोग होते हैं इस मामले के अंदर। कहीं मैंने देखा आसपास में घूम रहा था ना, जो नहीं आते वो भी मुंह में होते हैं, और जो है वो तो बेचारे हैं ही, ठीक है। अगर 2 की परमिशन है, हमें 16 में से 2 क्लासेस स्किप करनी है, तो वो 2 ईमानदारी से स्किप करेंगे, 2 और स्किप करेंगे। फॉर एग्जांपल उसमें तू लगा दे, मैं लगा दूं, वो ऐसा होता, ठीक। तो ये एक हमारा अच्छा कोलैबोरेशन रहता है। ये टाइम तो निकल जाएगा। जो भी आप लोगों में जॉब कर रहा है, मैं बार बार उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, एनुअल इंक्रीमेंटल या एनुअल इंक्रीमेंट का जो रेशियो हमारे पास वो है 6%, 8%, 10%, ठीक है। बहुत तीर मार लिया, किसी 1 साल प्रमोशन हो गया, 3 साल के लिए अल्लाह, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बेल कर्व वाला एक सिस्टम चलता है, और उस बेल कर्व के अंदर जो है वो अगर 50 एम्प्लॉई हैं तो 50 एम्प्लॉई को इसमें से इतने को हमने, फॉर एग्जांपल होते हैं कि 50% की रेटिंग 50 पर रखनी है, 25% की रेटिंग 70 रखनी है, और बाकियों की 90 रखनी है। उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सही है। 5 साल बाद जाके हमारा कोई टोटल 25% या 20% इंक्रीमेंटल इफेक्ट हमें नजर आता है, ठीक है। सर ने जो बात की ट्रू पिक्चर के हवाले से, हमारा एक पॉलिटिकल कंसर्न होता है पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया में किसी से आज के दिन के हवाले से, हम कहते हैं ना थोड़ा सा डॉट के हवाले से, तो मैं न्यूमरोलॉजी के साथ चल रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक सारा दिन नंबर्स देखना है। पिछले 20 सालों से ख्वाब भी नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आज है 16 दिसंबर,
दो बड़े इवेंट हुए थे पाकिस्तान में, फॉल ऑफ ढाका और एपीएस। आज ही एमपीएस था, मॉनेटरी पॉलिसी थी। तो 4 दिन पहले मैं अपने बोर्ड पे लिख कर आया था कि अगर 2% से या 200 बिप्स से कम कट हुआ तो ये एक इकोनॉमिकल एपीएस हमारे सामने आएगा और वो मार्केट को एक अच्छा खासा ड्रैग देगा। ठीक है, मार्केट परफॉर्मेंस सितंबर 2015 सितंबर डेट के साथ बता रहा हूं मैं आपको। 15 सितंबर 2023 मार्केट इंडेक्स 44,156, 44,000 समथिंग। आज 16 दिसंबर, टोटल 13 महीनों का सफर, ठीक है, 1,16,000 समथिंग। सिर्फ वाइट सीवाई के अंदर आप निकालोगे, कैलेंडर ईयर के अंदर निकालोगे तो 62,000 पे हमने इंडेक्स स्टार्ट किया था जनवरी 1 को, और 13 तारीख तक का डेटा मैं आपके पास लाया हूं यहाँ पर आप लोगों, ताकि आपके नॉलेज में हो। आपके पास ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहां से हमको आगे मूव करना आसान रहता है। 82% इंडेक्स रिटर्न, 82% इंडेक्स रिटर्न। आपकी अपनी जॉब के हवाले से जो आपका ग्रोथ रेट था, वो अगर आप कैलकुलेट करना बैठोगे तो 5 साल में 30% से ज्यादा तीर मार लिया तो कोई शाह के बच्चे होंगे आप। समझ आ रही बात? ठीक है, तो जिस गैप के हम पे खड़े हुए हैं ना। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, मैं सीबीएम में पढ़ाता हूं, बाकी यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूं, यहाँ ख्वाहिशमंद हूं, कभी मौका मिलेगा। आज डॉक्टर साहब ने मौका दिया, मुझे अच्छा लगा। हम लोग जिस गैप के साथ अपनी ग्रोथ को लेके चल रहे हैं और जिस एक माइंडसेट के साथ हम लेके चल रहे हैं ना, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, क्या क्या तीर मार लोगे? मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है, आपको पता है क्या निकल जाता है। ठीक है, क्या उखाड़ लोगे? कितनी तनख्वाह ले लोगे? सीएफए करने का एक बूम है। आधी दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर के लोग जो $1,400 एक सेमेस्टर के अफोर्ड कर सकते हैं, $1,400 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 285, 278 का ऑफिशियल रेट है। लेने जाओगे, हिसाब किताब करोगे, 285 का पड़ेगा। 285 मल्टीप्लाई बाय 1400, ये आपके एक सेमेस्टर की फीस है, एक पार्ट की फीस है। 3 टोटल इसके पार्ट होते हैं, और अच्छे खासे बड़े दांत चाहिए उस सीएफए लेवल 1 निकालने के लिए, फिर 2 निकालने के लिए, फिर 3 निकालने के लिए। एक दफा कोशिश की 2014 में, एक दफा कोशिश की, 6,500 रुपए की उर्दू बाजार से सारी बुक्स लेकर आया, नहीं अब तो पढ़ूंगा। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए बैठा, जितनी देर मैं पढ़ सका। पढ़ने के बाद मैंने ये 6,500 रुपए की कुर्बानी दी, और मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं आने वाले दिनों में अगर इस्लामिक बैंकिंग का टाइम है तो मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं। 2 मेजर कंसर्न लेके गया था, एक तो दूसरी मास्टर्स की डिग्री ले लूंगा, दूसरी बहुत माजरत के साथ कुछ मौलवियों की बजा के आऊंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं वहां गया, पढ़ा, सर से मैंने पढ़ा, ठीक है, तो मुझे लगा कि हराम हलाल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पहला सवाल मेरी क्लास में, मैं चूंकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी नए लोगों को ट्रेनिंग करवाता हूँ इस्लामिक फाइनेंस की, तो उनको भी मैंने कहा कि देखो, जिसको ये प्रॉब्लम है कि कायबोर हराम है और हमारा इस्लामिक का जो भी बेंचमार्क है वो कायबोर से रिलेटेड है, वो बहुत मेहरबानी माजरत के साथ रूम से बाहर निकल जाओ। जिनको एज अ प्रोडक्ट इसको लेके चलना है वो बैठा रहो। ठीक है, ये थोड़ी सी तमीद मारने का मकसद, ये बात करने का मकसद ये कि हम थोड़ा सा इस सर्कल के अंदर, मार्कर है सर, चला है, नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये 23.5 करोड़ लोग हैं। ठीक है, इसमें कहीं आप ये खड़े हो। स्टॉक मार्केट के रिटर्न मैंने भी बताया 82% इस साल का। जो क्वेश्चन वो करते रहा मुझसे, 30 मिनट के बाद आपकी बारी है। ठीक है, कोशिश ये करें, स्टॉक मार्केट में आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, कख समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास है 8:15 या 8:20 का टाइम। गाड़ी आएगी, अब्बू आएगी, अम्मी आएंगी, भाई आएगा, बच्चा आएगा, खाना खाना है। मुझे भी 6 बजे के बाद बॉस रोकता है ना, तो ये लंबी लंबी अंगड़ा हिलना शुरू कर देता हूँ।
ह्यूमन नेचर के खिलाफ जब भी हम जाएंगे, हम एक बहुत बड़ा डिजास्टर अपने सामने लेके खड़े होंगे। हम सुनते हैं ना, आपने सुना होगा ब्लैक होल की तरफ, हमने बरमुदा ट्रायंगल, ब्लैक होल, पता नहीं क्या क्या चीजें, वो हमारा वेट कर रहे हैं। हम जिस वक्त हम उस पॉइंट पे जाएंगे, वो हमें स्पीड ऑफ लाइट से खींच ले, किसी सानों की। हम तो बोले कयामत आ गई, अल्लाह ये तो होना ही था। ठीक है, हमें कुरान में कहा कि सूर फूक के तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर दिया जाएगा। आज साउंड फ्रीक्वेंसी किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ उसको अटैच कर दिया जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होती है। आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, आगे से आने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी। बच्चे का कान का पर्दा फट गया, क्यों? स्पीकर ज्यादा चलाया था। तो बच्चे के कान के आगे चश्मा लगा देते, नहीं फटता। ठीक, लेकिन जब भी, छोटी सी बात करने का मकसद है, जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, और जा रहे हैं, कंटिन्यूस जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है? इन सब चीजों से हमारा कंसर्न है। हम यहाँ पर ये एक पॉइंट पर मैं और आप खड़े हैं। 23 करोड़ लोगों में से टोटल आबादी दुनिया की 7 अरब। 7 अरब में कब नंबर आएगा? 2-3 जन्म चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम मेरे पास एक ही जन्म है, मुश्किल है। ठीक है, जहां रास्ता तंग नजर आए वहां से डाइवर्जन लो। पागलों की तरह एक ही डायरेक्ट में भागने की कोशिश नहीं करो। अब मैं आपके पास आ जाता हूं सिंपल एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कि स्टॉक मार्केट, वैसे तो आप सबको पता है क्या होगा, फिर भी जिसको पता नहीं हो मुझसे पूछे। मुझे शौक है स्टॉक मार्केट के बारे में बताने का। ठीक है, हमें कहा जाता है कि ये बेटी का घर है, सुना है वर्ड? वहां से कोई कमा के नहीं आता। कितने लोग यूएन रजिस्टर्ड है पता है? पाकिस्तान में 3,20,000। ये हमारे पास है यूएन रजिस्टर्ड यूएन। 25 करोड़ की आबादी में 3,20,000 रजिस्टर्ड है। इसमें सारे छोटे बड़े, अंधे लूले लंगड़े काने जितने भी हैं, बैंक ये वो सब मिला के टोटल नंबर ऑफ, मेरे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है यूएन, वो 3,20,000 है। ये लोग कमा रहे हैं। हमें बोलते हैं कि बेटी का घर है, आधे लोग बोलते हैं सूद का काम है, आधे लोग बोलते हैं हराम है, आधे लोग बोलते हैं हलाल है। इंडेक्स निकल गई 1,16,000 पे। साल का रिटर्न दे दिया 82%। हमने बैंक में पैसे रखवाए थे 12% के ऊपर, उसमें घर वालों ने तनकीद कर करके आधा मार दिया कि इस्लामिक बैंक में डालो, उसने दिया 8%। लाख के ऊपर 8% कमाए, साल के 8,000 रुपए, डिवाइड बाय 365 करो, दिन के 25 रुपए नहीं बनते। अगर लाख रुपए आपके हाथ में हो तो कम से कम इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप 25 रुपए से ज्यादा एक दिन में बना सकते हो बैंक में रखे बगैर। ठीक है, आधी दुनिया क्रिप्टो में कमा रही है। ठीक है, वहां पर एक छोटी सी साइंस है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जब भी जिंदगी में मौका मिले, अगले 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लेना, तुम लोग जब पेपर खत्म हो जाए, कि तुम लोग को 2 काम करने हैं जिंदगी में इस इंडस्ट्री में रहने के लिए। पहला काम ये करना है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। जहां मेरी जरूरत होगी मैं सर के साथ अवेलेबल हूं। ठीक है, दूसरा, आगे जब कुछ करना हो तो 2028 में हमने मुकम्मल तौर पे दीन का निफाज करना है पाकिस्तान में बैंकिंग निजाम में। सर्कुलर आ चुका है ना? तो 2 साल के अंदर अपने आप को मुसलमान कर लो। ठीक है, तो एक साल की छोटी सी डिग्री अगर हाथ में होगी ना, और अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर होंगे, तो थोड़ा सा आप उन लोगों से बेहतर होंगे जिनके पास फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इस्लामिक की डिग्री नहीं है। एटलीस्ट मरे से मरा पीएचडी भी करना हो तो कर लो, कोई मसला नहीं। आप यकीन माने, जब मैंने दोबारा इस्लामिक बैंकिंग की पढ़ाई शुरू की तो मैंने एमफिल के लिए एडमिशन लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बैठा, फेल हुआ, बाहर आ गया। क्योंकि उसने मुझसे पूछा वो अरबी की फसी व बलीग जबान के अंदर चीजें, और मुझे उनमें से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 3 कुल आते थे। चौथे कुल में अटकता हूँ बार बार। ठीक है, जो कि पहला कुल है उसमें मैं बार बार अटक जाता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन पे फंस जाता हूँ मैं, कि तुम्हें तुम्हारा दिन, मुझे मेरा दिन। बड़ी मुश्किल आए थे। ठीक, बहरहाल, तो वहां से मैंने पीजीडी में दाखिला लिया। क्लास में शायद एज वाइज 1 या 2 हम थे 52 में से, जो कि हम सबके अबू लगते थे, बाकी सब। तो मैं कहा नहीं, जान दो, अच्छा भी है, सस्ता भी है और करारा भी है, मिलता रहे, टेंशन नहीं। उसमें फिर 3-4 साल लगा दिए। अब समझ में आ रहा है कि उसका मुझे इंडस्ट्री ने भी और एकेडमिक इंडस्ट्री ने भी पे ऑफ करना शुरू कर दिया। तो मेरा पैसा और मेरा टाइम और वो जो थोड़ी सी झिझक थी, शर्म और हया थी, वो मेरी जाया नहीं हुई, मुझे वो पे ऑफ कर रही है। तो भाई, अगर आप लोगों ने 8% ग्रोथ पे रहना है, 6% ग्रोथ पे रहना है, तो शौक से नौकरी करो, अल्लाह आपकी नौकरी में बरकत दे।
लेकिन अगर साथ में छोटे छोटे कुछ हुनर या कुछ टेक्निकल चीजें साथ होंगी ना, तो ये आपको रिजाइन देते वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगी। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि सारा टेक्निकल हमारा स्टॉक मार्केट के साथ है, फंडामेंटल स्टॉक मार्केट के साथ है। आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा समझदार हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चीजें आती होंगी। कोर्स की 16-18 क्लासों में जो चीजें हमें आती है वो शायद मुझसे, आप लोग मुझे अच्छे लगते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट है ना, आखिरी के 2 क्लास में सर इंपोर्टेंट क्या है, क्या आएगा, टॉपिक इतने सारे हैं, कुछ कम कर दें। देखिए मैंने आप लोगों के खुशगवार चेहरे थे कि मुझे अंदाजा हुआ कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, लेकिन जितने मेरे हाथ से फंसे हुए बच्चे हैं वो मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो 25 टॉपिक पढ़ाए, मुझे पता है कि उन्होंने, वो हम रक्षा वाले के पास जाते हैं ना, कितने लेगा, 400 200 रुपए। अब उबर करीम वाले से या ऐप वाले से हम बार्गेनिंग ज्यादा नहीं कर सकते, वो जहाज ने रोक दिया, उसने कहा शट अप कॉल दे दी, हमने कहा ठीक है एक्सेप्ट। तो सिस्टम हमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल और डिसिप्लिन बना देता है। रक्षा वाले के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं हम लोग, एक टांग रक्षा में पड़ी हुई, दूसरी टांग में, भाई जाना है तो जाओ, नहीं जाना पार करके वहां से निकल जाओ। रक्षा में गुजरने का शौक था या बैठने का शौक नहीं था, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा, अब एआई की मैं बात कर रहा था ना, जो अगले 2 सालों के अंदर, अभी हमारे पास फ्री वर्जन चल रहा है, वो हमें वो चीज दे रहा है। एआई बेसिकली क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, जितना मेरे को समझ में आया, मुझे कंप्यूटर चलाना इतना ही आता है कि यहाँ से ऑन होता है, यहाँ से ऑफ होता है, ज्यादा समझ में आया, दबा के रखो, थोड़ी देर के बाद शट डाउन। मैं जो आईटी वाले की जॉब है उसकी रोजगार पे मैं क्यों लात मारूं, काम मैं अपनी यूं 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 करके विंडो 4 खोलूं, वो बंदा भी बेरोजगार होगा, मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, कहीं आगे पीछे चला गया तो। 94 से जब जॉब स्टार्ट की, आईटी वाले को फोन किया कि सिस्टम हैंग हो गया, बोलते थोड़ी देर दबा कर रखो, उसको सही हो जाएगा। 2024 में भी ये टेक्निक 100% कामयाब है। ठीक है, हमारा पर्सनल अगर लैपटॉप हो तो उसको तो हम थोड़ा सा कैलकुलेटर रिमोट की तरह मार मूर के यूं 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 करके डेटा सेट करके वो चल जाता है। कंपनी का थोड़ा सा एहतियात करते हैं। ठीक है, अगर कंपनी में बैठे हुए तो ज्यादा एहतियात करते हैं, क्योंकि चारों तरफ जरा कैमरे भी लगे होते हैं। तो अगर थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी सेविंग्स को, एक तो हमारे पास होती है ब्रोकर कॉल स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मैं आधे घंटे के अंदर स्टॉक मार्केट कवर नहीं कर सकता, बहुत माजूद, 20-15 मिनट में बातें करके निकालूंगा, बीच में थोड़ा थोड़ा लुकमा देता रहूंगा, सेशन में इंशाल्लाह फिर कभी करूंगा। ठीक है, वरना स्लाइड आपके पास है, जो दिल चाहे पूछना पूछ लेना, जो मुझे आता होगा बताऊंगा, नहीं आता होगा मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बनाई है। नहीं, जान छुड़ाने का यही तरीका होता है, थोड़ी देर के लिए इज्जत जाती है, बाकी सुकून हो जाता है। वो आप एक चीज को लेके बैठो, फिर उसको बैठ के पढ़ते रहो, नहीं आता भाई, गलत करो, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो जिस जगह पे भी हमने इंटरमीडिएटर को एज अ ब्रोकर को, आप लोगों का वास्ता पड़ा होगा, नहीं मेरा टाइम, मैं आप लोगों को दांत दिखाने का पूरा मौका दूंगा और दे भी रहा हूं। ठीक है, जहां भी हमने किसी डील के अंदर, आपने प्रॉपर्टी की डील भी की होगी, आपने स्टॉक मार्केट में अगर कभी काम किया तो, वरना एक ब्रोकर जो होता है उसकी जो सर्विसेज होते हैं उससे हम वाकिफ हैं। जब भी हमने उसको इन्वॉल्व किया, कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि वो हमसे, हमारे अब्बू का छोटा भाई है, उसके ऊपर इतना डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी आंखों के, अकल के, कान के जितने पर्दे वर्दे जो भी होते हैं सब उतार के फेंक देते हैं। जहां आपने अपने पैसे के मामले में, याद रखिएगा जिंदगी के अंदर, मैं मेमन फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, ठीक है, यहां बच्चा खड़ा करके बोलूंगा आजा आजा आजा, आगे हाथ नहीं दूंगा, गिर जाएगा तो बोलूंगा अपने बाप पे भरोसा नहीं करना। ठीक है ना, मुझे पता है यहां से गिरेगा चोट नहीं लगेगी, खुद ही गिर जाएगा चोट लगेगी, मेरे से गिरेगा तो ज्यादा नखरे करेगा, इतना ही फर्क होगा ना। पैसों के मामले में अपने बाप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, खास तौर पे जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी को दे रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए सर से मैंने इजाजत दी कि मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूंगा, ताकि आपका और मेरा थोड़ा सा एक गैप खत्म हो जाए, और जो बात मुझे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं कोशिश करूं। हम ब्रोकर के ऊपर इतना रिलाई कर देते हैं कि हमें 4 अच्छी ट्रेड दिखाता है, उसके बाद हम उसके हाथ में और हमारा हाथ अल्लाह वाले, और वो हमारे साथ जो
सलूक करता है तो अखबार में खबर लाने जैसी नहीं होती। ठीक है, तो आपकी अपनी जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि देखिए किसी भी स्टॉक को जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके क्या बेसिक टूल्स हो सकते हैं, आप किसी स्टॉक में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपको क्या लगता है वो दर्द की तरह बढ़ रहा होगा? दो 2020 से लेकर 2024 तक जिसका पास देखने की कोशिश करोगे ना, 24 में जाके जो रिटर्न हमारे पास आया है तो सबका पास ऐसा होगा जैसे बिल्कुल पास एंड पास। जो कुछ बेसिक चीज होती है जिसमें आप लोगों ने किया, मुझे समझ में आ गया कि आपने कहा कि हम उसका रिटर्न चेक करेंगे, हम उसकी डिविडेंड की ग्रोथ चेक करेंगे, हम उस कंपनी की ग्रोथ चेक करेंगे। कभी भी मेरी बारी है, थैंक यू। कभी भी प्राइस एप्रिसिएशन को देखते हुए आप उसकी ग्रोथ को कंसीडर मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने दो कंपनियां रखता हूं, दोनों कंपनियां पाकिस्तान की वेल नोन कंपनी है, एक बहुत मुबारक कंपनी है और एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, एक का नाम है एंग्रो फर्टिलाइजर, वजू किया था, वजू किया था नाम लेने से पहले? हाँ, जिसने मगरिब पढ़ी है वो नाम ले। अब ये दो कंपनियां हमारे पास है। इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 80%, इस कंपनी का 10%। दोनों का सेक्टर सेम, सुन लो, दोनों का सेक्टर सेम, फर्टिलाइजर बनाते हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री, सर ने बताया। ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्री 70% लोग हमारे गांव देहातों में रहते हैं, वो उगाते हैं, हम खाते हैं। ठीक, जितनी हमारे पास जमीन है सबको हमने कुछ ना कुछ उसमें के अंदर बोना है, तो उसमें हमें खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, फर्टिलाइजर ये बना रहा है, ये भी बना रहा है। एक कंपनी हमें डिविडेंड देती है 10%, दूसरी हमें डिविडेंड देती है, पे आउट रेशियो जो इसका वो 80%। कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? नहीं, ये अगर मुझे रेज ऑफ हैंड से जवाब दे दोगे तो मैं जरा आप तक पहुंचने में आसानी रहेगी। अगर जिन लोगों का ख्याल है कि आप कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे, जिनका ख्याल है कि कंपनी बी में इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी ए वाले को पहले दावत दे रहा हूं। नहीं 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 नहीं, फिलहाल सिर्फ मेरे पास दो ऑप्शन है। कंपनी ए के साथ जाओगे, बी के साथ जाओगे? बी। इसके साथ क्यों नहीं? ये जो बाकी पैसे जो बचा रहा है वो कहां लेके जा रहे हैं? एक वर्ड सुना है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का क्या काम होता है? अगर किसी की रिटेन अर्निंग अच्छी है तो क्या उसकी मैं ग्रोथ की या प्रोस्पेक्टस के हवाले सोचूं तो उसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होगी? आपने लाख रुपए सैलरी है, 70,000 खर्चा करते हो, 30,000 बचाते हो। दूसरा आपका दोस्त है, लाख सैलरी है, 95 खर्चा करता है, 5 बचाता है। 4 महीने के बाद पहला वाला दोस्त 1,20,000 की मोटरसाइकिल लेने के काबिल होगा, दूसरे वाले के पास पेट्रोल के पैसे होंगे। ठीक है, तो जिनको कैश काउ जिसे हम कहते हैं, ये दोनों कंपनियां अलग अलग इन्वेस्टर के माइंडसेट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मैं सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन सियासी बातों का चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती होती है। भुट्टो साहब का कॉल था रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, ये बेसिक सोशलिज्म का स्लोगन है। मैं जब इस मार्केट के अंदर आया था तो जाहिर है हर वक्त का कोई ना कोई टीचर होता है, तो मुझे एक जो मेरा उस्ताद था उसने मुझे कहा कि उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना जिसमें रोटी कपड़ा और मकान का कॉन्सेप्ट चल रहा हो। ठीक है, जो कमा रहे हो, जो बना रहे हो, खाया जा रहा है, वो कंपनी कभी बैठेगी नहीं। अगर वो कपड़ा बना रही है, पहन रही है पब्लिक, वो बैठेगी नहीं। अगर वो सीमेंट और सेक्टर के अंदर है, घर बना रही है, वो कंपनी बैठेगी नहीं। बाकी हो सकता है बैंक बैठ जाए, इंश्योरेंस बैठ जाए, म्यूचुअल फंड बैठ जाए, लेकिन ये वो तीन जो है, जो मैस्लो थ्योरी का जो पहला स्टेप है हमारे पास, जो बेसिक नेसेसिटी वाली बात है, उन स्टॉक्स के अंदर आपने जब भी काम किया, थोड़ा सा लेट प्रॉफिट जरूर आएगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों में से, जिस तरह सर ने बताया कि 35 लाख लोग टोटल टैक्स पेयर है मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और सर ने भी उस बात को कहा था, उसमें से 8,17,000 कुछ लोग जो है वो टैक्स देते हैं।
और ये वो लोग हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, जो कि एट सोर्स टैक्स कटता है। आपके घर के पास जो दुकानदार है, परचून की दुकान पे नीचे चाय वाला बैठा हुआ है, वो टैक्स फ्री इनकम घर लेके जा रहा है। हम उसके पास बैठ के रात को बैठे हुए हैं, तो एक चाय पी ली 60 रुपए की, ठीक है, 2 सिगरेट और पीनी है, घर वालों के पास जाके सिगरेट नहीं पी सकते, एक चाय और पी ली, 120 रुपए पर हेड हमने उसको दे दिए। हमने कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं किया, जो भी है उसकी नेट इनकम है। आप जब सैलरी उठाओगे उसमें एट सोर्स टैक्स कट के आपके पास आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा या चेक आ जाएगा, जो भी आएगा। तो भाई हम यहां भी टैक्स दे रहे हैं, हम यहां भी टैक्स दे रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ जो है वो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। जब वो नहीं हो पाएगी तो बहुत मेरे माजरत मेरे टीचर लोगों के साथ, हमारे दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि जिसको कुछ नहीं आता वो टीचर बन जाता है, ठीक है ना। मैं तो नहीं बना, किसी को नहीं बनने दूंगा। और मैंने उसके अंदर एक चीज ऐड की है कि अब दुनिया जो है वो ह्यूमन लेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है, आपको शायद आइडिया होगा, ठीक है भाई। एक एआई वाला जो है उसमें अगर मुझे किसी की रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, मैं पेड एआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी की रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, हमें जो दे रहे हैं ना वो फ्री फंड वाला, वो तो दे रहा है वो जो कि हमें शश के दे रहा है, ठीक। वो पेड वाला जो मैं देगा, अगर वो 10 कंपनियां मैं उससे ले लूं तो मुझे 4 वो लड़के या लड़कियां या बंदे जो कि मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब दी हुई थी, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस फंडामेंटल और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूं कि मैं उसके अंदर अपनी छोटी सी एक्सपर्टीज रखता हूं। अब इस वक्त ऐसे 10 के करीब सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जहां पर मैं अपनी एलोकेशन दे दूं, वो खुद उसको रन करेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस लगाएगा, जो मैं उसको कहूंगा वो करेगा। सुबह 9 बजे मैं उसको सिस्टम में प्रोवाइड कर दूंगा, 9:30 1 सेकंड पर जब मार्केट खुलेगी वो अपने आप को एक्टिवेट कर देगा, और 3:30 बजे तक जब तक मार्केट चलती रहेगी वो मुझे पूछेगा भी नहीं, मेरी नौकरी भी गई, ठीक है। 3 लोग सबसे आखिर में बेरोजगार होंगे, नंबर 1 मौलवी, नंबर 2 टीचर, नंबर 3 डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। क्योंकि ये 3 हर आदमी के अंदर ये 3 प्रोफेशनल मौजूद होते हैं। किसी को खांसी है, कावा पी लो, बनफशा शहतूत, ये वो, अबे तुझसे पूछा, ठीक है। कोई दीन की बात कर लो, अंदर से मुफ्ती फट फट के बाहर आ रहा हो। कोई नॉलेजेबल बात हो, पता हो या ना हो, देखो चाइनीज के अंदर एक बात है, अशफाक साहब का नाम सुना है, पाकिस्तान में बहुत बड़े राइटर, बहुत सूफी दरवेश, बानो कुसिया के शौहर अशफाक साहब, ठीक है। उनकी किताब कभी जिंदगी में मौका मिले तो सफर दर सफर, उनकी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना मजा आ जाएगा। बानो कुसिया की बहुत सारी किताब है, राजा गिद्ध, अशफाक साहब की बाबा शाबा, बहुत सारी किताबें मैं उनको पढ़ता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, और वो हैं अच्छे। अशफाक साहब चाइना गए, चाइना में क्योंकि उनको सफर करने का बहुत शौक था, वो चाइना गए, रात को अपने दोस्त के साथ, चाइनीज दोस्त था जो कि बीच में उर्दू चाइनीज मिक्स करने वाला था, वो भी साथ था। ये उस बैठक पे पहुंचे जहां हम लोग रोज बैठते हैं, ठीक है। तो उन्होंने, ज़ाहिर है वो सूफी मिजाज के आदमी थे, तो जो भी इन्होंने बात की, फिर इन्होंने बात की, फिर उन्होंने बात की, तो जिस चीज की बात हो जाती तो अशफाक साहब पूछते थे ये कौन था, जिसने कहा गोल्ड स्मिथ है, ये सुनार है, ये सुनार के बारे में बता रहा था। दूसरे की बारी है, इसने ये कौन था, इसका कपड़े का कारोबार या कपड़े की फील्ड से उसकी बात कर रहा था। ये 8-10 लोग बैठे हुए थे। अशफाक साहब ने कहा एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, हमारे और चाइना के अंदर जो सोसाइटी का डिफरेंस है, बाकी मजहब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बोले एक बंदा जब बात कर रहा है बाकी उनमें से कोई भी नहीं बोलता, दूसरा बात कर रहा है तो बाकी कोई नहीं बोलता। बोलता है कि चेयरमैन माओ जो इनका लीडर था, जिसने पूरा चाइना रिवेल किया, सब कुछ किया, उसने कहा चेयरमैन का ये कॉल है कि जो जिस फील्ड से नहीं है वो उस फील्ड के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ कानों से सुनेगा। तो उसने कहा ऐसा तो हमारे यहाँ सूफी बोलते हैं कि कान खुले आंख खुले जबान बंद, सीखने के लिए, ठीक है। गांधी जी के 3 मंदिरों का भी यही है, मुंह बंद आंख बंद कान बंद, ठीक। तो बोला ऐसा तो हमारे सूफी कहते हैं। तो बोला इसका मतलब है कि पूरे चाइना के अंदर सूफी मौजूद है। तो ये एक लेसन, एक छोटा सा लेसन था
हमारे यहाँ अगर आप बैठ जाओ कहीं पे, उसमें मैं और आप भी शामिल है, किसी ने बोला कि मोटरसाइकिल 125 1,25,000, नहीं नहीं 1,20,000, तेरे बाप का क्या जाता है, तुझे चाहिए नहीं तो उसकी बात को कंप्लीट होने दो। वो कौन सी मोटरसाइकिल, उसने बोला कि नहीं, दूसरे ने बोला कि नहीं नहीं मेरे ख्याल में 4 लाख की आ रही, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं 4 लाख की है, तो बोला मैं तो 2008 के मॉडल की बात कर रहा था, बात क्लियर हो गई ना। बीच में हमें अकबर मार्केट का सदर बन के खड़ा हो गया। किसी से पूछ लो सोनार के बारे में, गोल्ड के बारे में, यूं ही खड़ा हो जाएगा, तुझे क्या, तेरे पास है चाय वाला तुझसे कल के चाय के पैसे मांग रहा है, तू सोनार की बात। तो भाई सीखने के लिए दुनिया का दीन का दस्तूर है। और देखो अल्लाह ने जब हमें तख्लीक किया है ना, तो हमारी पूरी जो भी जोग्राफिया बनाया है, जिस जिसकी जहां प्लेसिंग है ना, उसकी एक वैल्यू है। जबान अगर एक है तो हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि मर्द की जुबान एक होती है, तो औरतों की 4-5 होती है। तो ये मर्द की जुबान डायलॉग की हद तक रह गया है, ठीक है ना। तो भाई ये जबान एक होने का मतलब है कि 2 कानों से जितना सुन सकते हो उसका आधा बोलो। तुम अगर सारा दिन बड़बड़ 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 करते रहोगे तो उससे दुगना सुनना पड़ेगा। टीचरों को मैं हमेशा कहता हूं कयामत के दिन हमारी लाइन अलग होगी, हम सवाल भी करते हैं और बकवास भी करते हैं। हम सबसे आखिर में खड़े होंगे, फरिश्ते बोले इनका ऐसा बाद में करना, ये बहुत लंबा टाइम देंगे, इनके बड़े बड़े दफ्तर होंगे, हमारे छोटे मोटे दफ्तर नहीं होंगे, बता देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर जब हमें नहीं पता किसी चीज के बारे में तो सुनो, सुन लो, समझ लो, रेलिवेंट नहीं है मट्टी पाओ। इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में से अगर 2-3 लाख 20,000 युवा है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगले दफा आप अगर 25,000 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करो तो इस काउंटर में आपका नाम हो। हमें वो लोग जानबूझ के दूर रखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, हमें जानबूझ के दूर रखा जाता है। उसमें हमारी सिर्फ नॉलेज हमें मार देती है। हम इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, वो नहीं करने, ठीक है, काम वो करना है जो हमने करना है। तो अगर स्टॉक मार्केट को समझना है, सीखना है, तो 2 बेसिक चीजें हैं इसकी। एक तो आपको किसी भी कंपनी की किताब पढ़ने आनी चाहिए। किताब समझते हो, उसके फाइनेंशियल, ठीक है, उसके फाइनेंशियल में से जो 8-10 रेशियो हैं जिसको हमने, आप लोगों ने अभी 12 कैलकुलेट किया होगा, लेकिन अगर आप यहां से फारिगुल तहसील होकर पास आउट होकर जाते हो तो वो सारे रेशियोज को दोबारा एक जगह कहीं लिखना, क्योंकि अब तुम्हारा पेपर नहीं है उसमें, ठीक है, और उसमें अपने अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करना। जब यहां पर कुछ ग्रिप आ जाए, देखो 2 चीजें होती है। नंबर 1 पहला काम होता है स्टॉक सिलेक्शन, जो मैंने आप लोगों से पूछा ना यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं बीच बीच में कट मार के आता हूँ, वापस चला जाता हूँ, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन जो है उसके ऊपर आपने कहा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब दूसरी चीज होती है प्राइस। ठीक है, 13 महीने दोबारा पीछे चले जाओ, 13 महीने पीछे जाओगे, सितंबर 2023 एफएफसी की प्राइस थी 120 रुपए, आज एफएफसी की प्राइस है 380 रुपए। क्या करोगे? आज भी लोग बाय कर रहे हैं यार, आज भी लोग बाय कर रहे हैं, यकीन नहीं है। आज इसका इंडेक्स खोलना, ठीक है, उसके कोटेशन में जाना, कोटेशन में जाके एफएससी देखना, एफएससी का रेट चेक करना, इंट्राडे हाई लो क्लोज देखना, उसके बाद देखना आज का वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ, और इसके बाद देखना सेटलमेंट कितना हुआ। ये सब जब भी बोलोगे मैं तुमको एक स्नैपशॉट में भेज दूंगा, 50% सेटलमेंट भी हुई है, इसका मतलब है 50% सेटलमेंट का मतलब होता है कि आधे लोग इंट्राडे में निकल गए। और इंट्राडे में आधे लोग वही निकल सकते हैं जब प्राइस एप्रिसिएशन होता है। आपने 120 रुपए का लिया, 122 रुपए, आपने कहा भाई मेरे लिए इतना बहुत है, ठीक है, आपने वहां पर सेल खड़ी कर दी, तो उस दिन आपकी बाई और सेल सिस्टम जो है उसको काउंटर कर देगा और आप 50% में चले जाओगे। मगर 50% सेटलमेंट रेशियो के बाद 50% जो रह गया वो तो डिलीवरी उठी है, ठीक है, लोग अपने घर लेके गए, तो 380 रुपए का जब लेके जा रहे हैं और 120 रुपए का 13 महीने पहले था, तो अगर आप प्राइस के पीछे भागोगे या प्राइस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे तो जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकोगे। इस चीज के लिए आपको ले चाहिए होगा टेक्निकल सपोर्ट। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है टेक्निकल का? प्लीज थोड़ा सा मुझे बताओ। हाँ, कैंडल, मोमबत्तियां सब, हाँ नहीं सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। वाह जवान का बच्चा, हाँ बताओ।
मतलब एक मूविंग एवरेज, एक आरएसआई होता है, एक मैकडी होता है, एक एमए क्रॉस होता है, बोलिंगर बैंड होता है, पैराबोलिक आर्क होता है, सारी चीजें। तुम कुछ हाथ उठा रहे थे। एग्जैक्टली, मैं सिर्फ ये उसने जो बोला, ठीक है, और उसकी बात को उसने सम अप किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर हमें किसी चीज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता हो ना, आम जिंदगी में भी, वो कहते ना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, जा, हम निकल जाते हैं, वो वहीं खड़ा था। हम उस सपोर्ट पे गए थे, ठीक है, इस कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, लेकिन वो तो बात अलग थी, कंधे से कंधा मिला, इसने कहा मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, वो पीछे खड़ा था, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, उसने ये नहीं कहा था मैं तेरे पीछे आऊंगा। हम निकल गए होशियारी के अंदर आगे, वहां जाके फिर हाथ पांव जोड़े या हाथ पांव तोड़े, जो भी था, ठीक है, वो करके वापस आए, 4-6 दिन छुट्टी की, इसके बाद दोबारा नॉर्मल। नहीं, मैं तो ऐसी छुट्टी पे था। बात समझ आई? तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है ना, ये आपको पे आउट करती है। जो स्टॉक सेलेक्ट किया आपने, आपने बहुत अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद मैंने एफएससी किया, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन स्टॉक, नाम से भी और काम से भी, ठीक है। प्राइस एप्रिसिएशन मैंने आपको बता दी, 5 साल का डेटा निकाल के देख लेना इसका। investing.com पे जाओ, एफएफसी लिखो, झंडा नजर, फ्योजी फर्टिलाइजर कंपनी लिखो, वहां पे तुमको एक कोड नजर आएगा, उस कोड को रखो, पाकिस्तान का फ्लैग साथ होगा, वहां पे तुम नीचे जाओगे, हिस्टोरिकल डेटा आएगा, हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करो, डेट चेंज करो, 5 साल की डेट दो, 5 साल का प्राइस निकालो, 5 साल में तुमको दिखा देगा हाई क्या था, लो क्या था। वॉरेन बुफेट कहता है कि 3 साल से कम इक्विटी के अंदर कोई ना आए, बेवकूफ बनाता है वो हमें, उसको टेक्निकल नहीं आता इसलिए वो बेवकूफ बनाता है, ठीक है। वो बहुत बड़ा आदमी है यार, वो उसने 3-4-6 नस्लें आगे पीछे कर दी, इसलिए हमारा उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। हर बड़ा आदमी या तो बेवकूफ होता है या हराम की कमाई होती है, सही है। हमारे पास नहीं है तो आराम का है। बड़ी गाड़ी में से निकला ना, अरे उसके बाप का पैसा है, खुद कमाए तो, ओ भाई ठीक है, बड़ी गाड़ी में निकला है, आप साइकिल से उतर जाओ, किसने मना किया? जब मना नहीं है, आपका अपना जो है ना वो बेस्ट है। इसलिए 2-3 चीजें आम लाइफ में भी रखो, कोई क्या कहेगा वहां जाकर दफन करके उस जुमले को जहां से तुमको भी ना मिले, जिंदगी 50% सेट हो जाएगी। दूसरा एक थ्योरी है डिटैचमेंट, उस पर मैं काम कर रहा हूं आजकल अपनी जात के ऊपर, थ्योरी ऑफ डिटैचमेंट। सॉरी, कुछ लोगों को होता है कि मैं अपनी बोतल से पानी पीऊंगा, अच्छी बात है। हम में से, मेरे जैसे या हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके स्कूल में ये वाला पानी था, है ना। तो ये नल का भी नहीं था, हमारा गिलास भी नहीं था, पानी पता नहीं कब आखिर दफा टैंक खुला था, नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, ठीक है। तो पावर ऑफ डिटैचमेंट ये होती है कि अगर आपको लगता है ना कि उसके बगैर आपकी जिंदगी महाल है, जिंदगी मुश्किल है, बाबा शाबा बाबू शाबू जितने भी होते हैं ना, अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है, मिट्टी पाओ, लानत भेजो उसके ऊपर। जिंदगी में किसी चीज को अपनी जिंदगी के ऊपर हावी नहीं करो, जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाओगे, ठीक है। डिपेंडेंसी, सच डिपेंडेंसी तुम्हारी है कि तुमको अगर एसी के बगैर नींद नहीं आती ना, 2 दिन एसी का तार काट के सो जाओ, क्योंकि अगर 2 दिन कराची में लाइट ना होना को 2 दिन कराची में लाइट ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो पावर ऑफ डिटैचमेंट है ना, जिंदगी में जिस चीज को तुमको लगता है ना उसके बगैर तुम नहीं चल सकते, सबसे पहले अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश करो। और उसमें सबसे बड़ा जो जुमला तुमको फेस करना पड़ेगा वो बोलेगा कि दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे। वो तो मैंने बोला तुम वहां दफन कर गया, तुम्हें भी नहीं पता। ये चीज तुम इन्वेस्टमेंट के अंदर अप्लाई करोगे जिस दिन तुम्हारी अटैचमेंट ब्रोकर के साथ थी, तुम्हारी अटैचमेंट किसी ने मुझे मान लिया कि सीनियर आदमी है, उसकी बात सुन लो, मशवरा करना सुन्नत है, लेकिन मेरी बात को बाप की बात समझ के मनोनमन करना ये हमारे लिए ज़हर कातिल है, ठीक है। अपनी तिगड़म लगाओ, थोड़ी किताब पढ़ो उसकी, इसके बाद थोड़े टेक्निकल देखो। उसने बहुत अच्छा जुमला बोला कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दुनिया में जहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए ना आपको, वहां पे आपको चलना आसान होता है। आपको यहाँ रेजिस्टेंस है, गूगल क्या दिखाता है, रेड पट्टी आ रही है, अबे मर गए। हमसे बड़ा कोई वली अल्लाह नहीं है आज के दौर के अंदर, यहाँ बैठे बैठे बता देते 3 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है।
गूगल पे चेक किया, उसने कहा कि यहां से जाओगे, जिससे तुम सब्जी मंडी क्रॉस करोगे वहां से ये सफूरा तक तुम्हारा रास्ता बंद है, पौना घंटा लगेगा। हम समझ गए, तो अब हमसे बड़ा कोई वली अल्लाह तो नहीं हो ना, इतने बड़े दूर अंदेश, हम आगे की चीज देख रहे हैं। तो भाई ये जो आपके हाथ के अंदर जो दिया है ना, पाम उसने दिया हुआ है ना, मोबाइल और कनेक्शन उसके साथ, ये आपको बता रहा है। तो आप यहां से अपने आप अंदाजा लगा लिया कि अगर कहीं डाइवर्जन लेनी है तो डाइवर्जन लो और मंजिल पे पहुंचो, और अगर डाइवर्जन नहीं है तो फिर राह जाने थे शाह जाने। समझ आई गल? ठीक है, तो मेरे ख्याल में मुझे इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने स्लाइड भी पता नहीं पहली स्लाइड स्टार्ट की है माजरत के साथ सर, और वो नाम भी दूर से पढ़ने में नहीं आ रहा, ये आपको सर दे देंगे। लेकिन अगर आपको कोई सवाल करना हो मुझसे, सर से तो आप लोग कर सकते हो, ये आपके सेगमेंट का पार्ट होता है। और इंशाल्लाह जरूर मैं चाहूंगा कि सर एक सेशन रखवाएं 2-2.5 घंटे का, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसमें हम बात करेंगे कि हमने स्टॉक मार्केट को यहां से उठाया, 2 पॉइंट है उसके, इन 2 पॉइंट को हमने डिस्कस करना है, दैट्स इट, खत्म। उन 2 पॉइंट के अंदर हमें क्या क्या करना है वो हमने डिस्कस करना है।